नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा हर साल पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें हर इलाके की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार के दौरान वहाँ का पूरा माहौल शक्ति की देवी माँ दुर्गा के रंग का हो जाता है। बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा और काली की आराधना से बड़ा कोई उत्सव नहीं है। देश विदेश जहाँ कहीं भी रहें, इस पर्व को खास मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और दुर्गा पूजा इतनी फेमस है पश्चिम बंगाल की कि दूर दूर से लोग छुट्टियों में यहाँ दुर्गा पूजा देखने अवश्य आते हैं। अब हम बात करेंगे साल 2015 की दुर्गा पूजा की। जी हाँ दोस्तों, उस दिन पश्चिम बंगाल में 2015 को जब दुर्गा पूजा मनाई जा रही थी, 2-3 महीने पहले ही लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह मच गया था। वो उत्साह था विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 88 फुट लंबी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। और उस वक्त 2-3 महीने पहले ही ये खबरें आ गई थी कि इतनी ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, उनके दर्शन किए जाएंगे। पूरे कोलकाता में जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए थे कि यहाँ दुर्गा पूजा इतनी बड़ी बनाई जा रही है। उन बोर्ड को देख के ही लोगों के मन में काफ़ी उत्साह हो गया था कि कब दुर्गा पूजा आए और हम इस प्रतिमा को देखने जाएं, इनका दर्शन करें। जब 2015 को ये दुर्गा पूजा अक्टूबर में आई, ये प्रतिमा पंडाल में आ चुकी थी। लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था ये प्रतिमा देखने के लिए। दुर्गा पूजा की पंचमी के दिन ये पंडाल खोला गया था लोगों के दर्शन के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस भीड़ में इतनी भगदड़ मच गई थी, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत से घायल हुए। ये पूजा पंडाल मनाया गया था देशोप्रिय पार्क कालीघाट के पास है। देशोप्रिय पार्क में ये दुर्गा पूजा रखी गई थी। अब मैं आपके साथ 2015 अक्टूबर को पंचमी के दिन दुर्गा पूजा में एक सच्ची घटना घटी, वो आपको मैं उनकी जुबानी सुना रही हूँ। साल 2015 को दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति की काफ़ी चर्चा हो रही थी। मैं अपनी मम्मी और 2 भाई एक बहन के साथ ये दुर्गा पूजा देखने गई। हम सब बहुत खुश थे और बहुत उत्साहित थे उसे देखने के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत लंबी लाइन थी। एक लाइन में तकरीबन 10-10 लोगों का झुंड था। हम भी लाइन में लग गए। थोड़े थोड़े लोगों को पंडाल के अंदर घुसाया जा रहा था। अब हमारी बारी आई। तब तक हमें लाइन में खड़े हुए 2.5-3 घंटे हो चुके थे। जब हमारी बारी आई तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, जब अंदर घुसाया जा रहा था तो पीछे से इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई और वो भी कुछ नहीं कर सकी। अंदर पंडाल में जाने के लिए भगदड़ मच गई। मैं अपने आप उस भीड़ में कैसे चली गई, अपनी फैमिली से अलग हो गई और उस भीड़ के साथ मैं चलती चली गई। मुझे पता ही नहीं चला और मेरी फैमिली पीछे ही रह गई थी। मैं आगे भीड़ में चलती ही चली गई। भगदड़ इतनी मची कि मैं भीड़ में दबी जा रही थी। मेरा दम घुटने लगा। लोग एक के ऊपर एक चलते जा रहे थे। मुझे उस वक्त लगा जैसे अब मैं मरने वाली हूँ। वो एहसास इतना भयानक था कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकती। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं हार गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ये सोचकर कि अब कोई फ़ायदा नहीं, मेरा मरना अब तय है। इतनी भीड़ से मैं जब दब चुकी हूँ, मैं नहीं निकल पाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरी फैमिली मेरी आंखों के सामने मुझे दिखने लगी। मैंने सोचा कि वो मेरे बिना कैसे जिएंगे, कैसे रह पाएंगे। मैं श्री बालाजी की, बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त हूँ। इतने में जैसे ही मैंने अपनी फैमिली को याद किया, इतने में मुझे मेरे बजरंगबली याद आए। मैंने उन्हें याद किया और कहा, हे बालाजी, मेरी रक्षा कीजिए।
अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। और जय बजरंगबली मैं रटने लगी। मुझे तकलीफ़ हो रही थी शरीर से, लेकिन मैं ये नाम रटना नहीं छोड़ रही थी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक मैं भीड़ से उठ गई और मैं हवा में हूँ, ज़मीन से 7-8 फुट ऊंची, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई लेके जा रहा है। उस भीड़ से उठा के उस भीड़ से मुझे कोई लेके जा रहा है। मैं चौंक गई। मैंने जब आसपास देखा तो भगदड़ वैसे की वैसी ही मची हुई थी, लेकिन मुझे कोई छू भी नहीं पा रहा था। पंडाल में आगे एक खाली जगह पर जैसे किसी ने मुझे उतारा हो ज़मीन से, मैं अपने आप ज़मीन पर आ गई। ये चमत्कार देखकर मैं रोने लगी। खुद को महफूज देखकर मैं रोने लगी। खुद को जिंदा देखकर मैं रोने लगी और अपने बजरंगबली का मैंने बहुत बहुत शुक्रिया किया। थोड़ी देर बाद वो भगदड़ शांत हुई। शांत होने में आधा पौना घंटा लग चुका था। मैं वहीं खड़ी रही। मैं अपनी फैमिली का इंतज़ार करती रही कि वो मुझे ढूंढने यहाँ ज़रूर आएंगे। बाहर फिर से निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मेरी फैमिली ढूंढते हुए मुझे उस पंडाल में ही आई और वो मुझसे मिले, और मुझे सही सलामत देखकर वो सब बहुत खुश हुए। वो सब जो भगदड़ में हुआ वो इतना भयानक था, इतना भयानक था कि आज भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो सिहर उठती हूँ। अगर सच्चे दिल से आप अपने भगवान को अगर याद करते हैं, सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, तो वह अवश्य हमारी रक्षा करने ज़रूर आते हैं। जय श्री बालाजी की। दोस्तों, ये थी एक लड़की की जो कोलकाता में ही रहती है, उनकी सच्ची कहानी। ये भयानक हादसा उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने बालाजी पर भरोसा किया, और भरोसा इतना अटूट किया कि उतनी तकलीफ़ पाते हुए भी वो नाम रटना नहीं छोड़ी, और बजरंगबली आए और उन्होंने उसे बचाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।